अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़हूर अहमद। आपका कैरियर काउंसलिंग में खैर मकदम है। आज हम कैरियर काउंसलिंग में बात करेंगे कि अपने रिज्यूमे को कैसे बेहतर बनाएं। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है काजी दीबा। दीबा जी इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में बहैसियत स्पेशल असिस्टेंट टू वाइस चांसलर ह्यूमन रिसोर्सेज काम करती है। दीबा जी, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीबा जी, वो कौन सी चीजें हैं जो रिज्यूमे को इफेक्टिव बनाती है? ऐसा रेज्यूमे जो बहुत ही इफेक्टिव हो एंड अ रेज्यूमे विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वो सबसे पहले आपकी नजर को अट्रैक्ट करता है। रेज्यूमे जितना प्रिसाइज होता है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, जो आपका पहला कॉन्टैक्ट आपके एम्प्लॉयर के साथ हो। उसने आपको कभी देखा नहीं होता है, आप पहली बार उनसे एक रेज्यूमे के थ्रू बात करते हैं। ये रिटन फॉर्मेट में होता है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उसी हिसाब से अपना रेज्यूमे बनाना है। आप हर एक जगह सेम रेज्यूमे नहीं दे सकते। यू हैव टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि उसका फॉर्मेट, उसमें कौन सी लैंग्वेज आप यूज करेंगे, स्पेसिंग, सब कुछ उसका देखना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। सबसे पहले डिफरेंस पता होनी चाहिए आपको एक रेज्यूमे और सीवी में। रेज्यूमे एक बिल्कुल प्रिसाइज टू द पॉइंट समरी ऑफ योर क्वालिफिकेशन, योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस होता है। सीवी जो होता है वो बहुत डिटेल्ड, जिसमें आपका रिसर्च वर्क, आपकी डिसर्टेशंस, काफी सारी बहुत डिटेल्ड आता है। आपके सीवी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज वो मैक्सिमम 1 पेज का होना चाहिए। उसमें ज्यादा बोल्ड लेटर्स यूज नहीं होने चाहिए तो लगे कि चेहरे पे आ रहे हैं, और जो लैंग्वेज जो आप यूज करें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीबा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आज के नौजवान हैं वो अक्सर अपने रिज्यूमे में अपने फोटोग्राफ लगाते हैं। क्या अपने रिज्यूमे में फोटोग्राफ लगाना जरूरी है? वो डिपेंड करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए इट्स नॉट मैंडेटरी टू पुट अ फोटोग्राफ ऑन योर सीवी, ऑन योर रेज्यूमे। बिल्कुल जरूरी नहीं है आपको फोटोग्राफ लगाना, पर हाँ अगर आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं जहां अपीयरेंस बहुत मायने रखती है, जहां उसको भी काफी वेटेज मिलेगा, तो वहां फोटोग्राफ लगाना भी जरूरी है। आपको अपने रेज्यूमे में सबसे पहले ये देखना है कि सबसे पहले आप उसमें ऑब्जेक्टिव लिखेंगे अपना, आपकी लाइफ का ओवरऑल एम ऑब्जेक्टिव है क्या, और उसके बाद आप अपनी एक्सपीरियंस में एक चीज का ख्याल रखना है कि जो आपकी मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले आपको लिखनी है, और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अपनी बाकी एक्सपीरियंसेस भी लिखनी है। एक चीज का खास ख्याल रखना है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं अपने रेज्यूमे की विद ऑल द एक्सपीरियंसेस जो आपकी लाइफ में है। उससे कभी कभी नहीं, अक्सर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लगता है कि ये बंदा एक जगह स्टेबल नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, द पर्सन इज जस्ट हॉपिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, तो उसमें वो ठहराव नहीं है। उस चीज का खास ख्याल रखना है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस कैसे मेंशन करेंगे। उसके बाद सिमिलरली जब अपनी क्वालिफिकेशन लिखते हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन 2 सेगमेंट में लिख सकते हैं। एक है एकेडमिक क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन इफ यू हैव एनी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में भी सबसे जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है सबसे पहले वो ही लिखनी है, और अकॉर्डिंगली आपको फिर उसके नीचे जाना है। इन चीजों का खास ख्याल रखना है। और आप अपना रेज्यूमे एंड कर सकते हैं विद रेफरेंसेस, कुछ 2-3 बंदों की रेफरेंसेस देके, बट मेक श्योर आपने उन बंदों से पहले बात की होगी जी मैं आपका नाम एज अ रेफरेंस अपने रेज्यूमे में दे रहा हूं, तो यू हैव टू मेक दैट श्योर। दीबा जी, क्या रेज्यूमे में मैरिटल स्टेटस जरूरी है? जी, एज फार एज द पर्सनल डिटेल्स आर कंसर्न्ड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल वगैरह डाल दें। मैरिटल स्टेटस, जेंडर और ये सारी चीजें डालना जरूरी नहीं है, क्योंकि रेज्यूमे आपका फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है एम्प्लॉयर के साथ। अगर आपने सब कुछ उसमें डाला तो इंटरव्यू में बोलने के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें बोलनी है एंड यू हैव टू लीव द रेस्ट फॉर द सेकेंड स्टेप, दैट इज इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरैक्शन विद द एम्प्लॉयर। तो इसीलिए ये चीजें डालना जरूरी नहीं है। दीबा जी, आपकी नजर में रेज्यूमे की लेंथ और फॉर्मेट क्या होनी चाहिए? जैसे मैंने पहले ही बोला कि रेज्यूमे जितना प्रिसाइज होगा उतना अच्छा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कैसी लैंग्वेज यूज करेंगे। जैसे अगर आप एक एड देखते हैं टेलीविजन पे, कमर्शियल एड, 5 सेकंड में वो आपको सब कुछ बोल देते हैं। दे हैव टू कन्वे देयर मैसेज इन जस्ट 5 सेकंड्स। सिमिलरली आपको मैक्सिमम 1 पेज में अपने आप के बारे में बोलना है, तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे,
وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیا ورڈنگس یوز کریں گے, کیا فارمیٹ ہوگا, زیادہ بڑا فونٹ نہیں, زیادہ فینسیفائی ریزیومے نہیں کرنا ہے. میک اٹ ایز سمپل ایز پاسبل بٹ میک اٹ ایز افیکٹو ایز پاسبل ایز فار ایز دا گرامر is concerned, as far as the length of the resume is concerned, as far as the spacing of the resume is concerned. ان چیزوں پہ آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. تو جیسے 5 سیکنڈ میں ایک ایڈورٹائز اپنا بات بتا دیتا ہے, ویسے ایک پیج میں آپ کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں گے ٹیکنیکل ڈیفینیشن جو ریزیومے میں ہے کہ اٹ از این ایڈورٹائز اباؤٹ اے پرسن, ایڈورٹیزمنٹ اباؤٹ اے پرسن. اپنے آپ کو آپ خود ایڈ بنا کے پریزنٹ کرنا ہے آپ کو. دیبا جی, آپ کیا صلاح دینا چاہتی ہو نوجوانوں کو تاکہ ان کا ریزیومے زیادہ سے زیادہ بہتر ہو؟ آپ کو اپنا ریزیومے جتنا ہو سکے اتنا پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرنی ہے. ڈونٹ اوور ڈو اٹ اینڈ ڈونٹ انڈر ڈو اٹ. اگر آپ زیادہ ایکسپیرینس اور زیادہ فینسیفائی کر کے لکھیں گے اور پھر دین یو ہیو سیٹ اے اسٹینڈرڈ فار یور سیلف, اور پھر انٹرویو میں یو ہیو ٹو میچ دیٹ. تو اسی لیے کیپ اٹ ایز نیچرل ایز پاسبل, جتنا نیچرل ہو, جتنا صحیح ہو, جتنا پریسائز ہو اتنا رکھنے کی کوشش کیجیے. ڈونٹ اوور ڈو اٹ. گرامر کا خیال رکھیں, جو آپ یوز کریں گے اس میں گرامر, اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آج کل تو نیا ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ آج کل ویڈیو ریزیومے آتے ہیں. انسٹیڈ آف سینڈنگ اے ریزیومے آن اے پیس آف پیپر, آپ اپنا CD بنا کر بھیجتے ہیں, ویئر یو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اے کیمرا, اور آپ ریکارڈ کرتے ہیں جو بھی ریزیومے میں نے کہا آبجیکٹیو ہے, ایکسپیرینس ہے, کوالیفیکیشن ہے, ریفرنس ہے, وہ آپ بولتے ہیں تاکہ بندے کو آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی ایک آئیڈیا مل جائے. تو دس از دا لیٹسٹ اینڈ دیٹ از کالڈ اے ویڈیو ریزیومے. دیبا جی, آپ نے ہمیں ویڈیو ریزیومے کے بارے میں بتایا. کیا ویڈیو ریزیومے بیٹر ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے؟ اگر ایز اے پرسن ہو از اپلائنگ فار اے جاب دیکھا جائے, ویڈیو ریزیومے زیادہ آسان ہوتا ہے, بیکاز جب آپ ایک پیپر پہ ریزیومے دیتے ہیں تو آپ کا لمٹ ہو جاتا ہے جسٹ آن دا ورڈز دیٹ آر پٹ آن دا پیپر. ٹھیک ہے, وین اٹ کمس ٹو ویڈیو ریزیومے آپ کے پاس ایک زیادہ آپ کا جو ایریا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. آپ اپنے فیس, اپنے ایکسپریشنز, اپنی باڈی لینگویج بھی یوز کر سکتے ہیں, جو آپ کے بارے میں جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے یا آپ کی ایکسپیرینس ہے اس کو ایڈ اپ کرتا ہے. ان کو پریزنٹ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے ویڈیو ریزیومے سے. پیپر والے پہ obviously اگر آپ دیکھیں گے اخبار والا ایڈ یا ٹی وی والا ایڈ زیادہ افیکٹو کون ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک ٹی وی والا ایڈ ہی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. تو سملرلی ویڈیو ریزیومے جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. دیبا جی, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. تھینک یو سو مچ ظہور, تھینک یو. تو ناظرین, آج کے کیریئر کاؤنسلنگ میں بس اتنا ہی. آپ سنتے رہے پیش قدم. خدا حافظ. اب وقت ہوتا ہے ہمارے پروگرام کے اگلے حصے کا, جسے سننے کے لیے آپ کو کسی بایو ڈاٹا کی ضرورت نہیں. آئیے سنتے ہیں ہمارے آج کے ینگ ٹیلنٹ کو. پیش قدم پیش کرتا ہے سنگیتا کور کو, جو ترال کی CMP ہائی اسکول میں 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے. دکھ کوئی ہور گل پوچھ تیتھوں سنی تے ساڈے تو سنائی نہیں ہو جانی, سنی تے ساڈے تو سنائی نہیں ہو جانی. ساڈے ہنجواں دے پیچھے بڑی لمبی اے کہانی, ساڈے ہنجواں دے پیچھے بڑی لمبی اے کہانی. ساڈے مونڈیاں تے رکھ لاؤندے رہے جو نشانے, ساڈے مونڈیاں تے رکھ لاؤندے رہے جو نشانے. ہولی ہولی ہوندے ہوندے ہو گئے اپنے بیگانے, ہولی ہولی ہوندے ہوندے ہو گئے اپنے بیگانے. ساڈے دل والی پیڑ ایتھے کسے نہ پچھاڑی, ساڈے ہنجواں دے پیچھے بڑی لمبی اے کہانی, ساڈے ہنجواں دے پیچھے بڑی لمبی اے کہانی. جدوں ساڈے اُتے دکھاں دی ہنیری آن چلی, جدوں ساڈے اُتے دکھاں دی ہنیری آن چلی. رب وار گے یاراں نوں وی پچھاڑ ساڈی پلی, رب وار گے یاراں نوں وی پچھاڑ ساڈی پلی. سارے ویندے تماشا کسے
ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਏ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਏ ਕਹਾਣੀ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਲ ਫਿਰਦਾ ਏ ਕੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲਕੋਈ ਪਲ ਫਿਰਦਾ ਏ ਕੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲਕੋਈ ਮੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਝਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਏ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਏ बहुत खूब। जी मंजूर, मैं भी इनकी आवाज के इमोशंस को महसूस कर रहा था। तो ज़हूर, आज आप क्या लाए हैं अपने दोस्तों के लिए? मंजूर, हमारा अगला सेगमेंट है कतपिंड और आज का मौजू ऐसा है कि मैं खुद भी उस पे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर पता नहीं कोई सुनने वाला भी है या नहीं। ऐसी क्या चीज है ज़हूर जिस पे आप बोलना तो चाहते हैं मगर सुनने वाला कोई नहीं? कश्मीर में बिगड़ता हुआ ट्रैफिक का निजाम मंजूर। गाड़ी चलाना दर्द सर तो था ही, मगर अब तो ये जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। सड़क पे चलना यानी जान हथेले पे लेके चलना। हमारा आपसे आज का सवाल था कि लोग ट्रैफिक रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते हैं? जी, लोग ट्रैफिक रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते हैं? ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं इसलिए वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते। लोग ट्रैफिक रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्योंकि लोग इंप्रेशन डालना चाहते हैं इसलिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते। जी, लोग ट्रैफिक रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्योंकि सबको रूल्स पता नहीं होते हैं इसलिए वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। जी, लोग ट्रैफिक रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्योंकि लोगों को किसी जगह जल्दी पहुंचना होता है इसीलिए वो लोग ट्रैफिक रूल के बारे में सोचते नहीं है। जी, लोग ट्रैफिक रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्योंकि सेल्फ इंटरेस्टेड और सेल्फिश होते हैं लोग इसीलिए। जी, लोग ट्रैफिक रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्योंकि हर कोई इंसान अपना काम दूसरे इंसान से पहले खत्म करना चाहता है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको खुदा हाफिज कहूं और इस बेजाब्ता ट्रैफिक में से किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घर जाऊं। ज़हूर, हम सब उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर सही सलामत पहुंच जाए। तो सामीन, हमें उम्मीद है कि आपको पेश कदम का दूसरा एपिसोड पसंद आया होगा। हम आपको एक बार फिर याद दिलाते चले कि पेश कदम हम आपके लिए लेकर आते हैं अवंतीपुरा से। सामीन, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम के मुतालिक आपकी क्या राय है। हमारा ईमेल आईडी है peshkadam@gmail.com। आप हमको अपनी राय खत के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। हमारा पता है पेश कदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा, कश्मीर। इस प्रोग्राम को बनाने में हमारे साथ थे हमारे रिपोर्टर्स शाइक, रक्षंदा, सईद आदिल और अनायत। पेश कदम को पैनूस साउथ एशिया की मदद से बनाया गया। सुनने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। सबसे अलग है सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, आपके साथ नया है ये पेश कदम। आप पेश कदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।